हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि एंगुलर में पेरेंट कंपोनेंट में से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा को कैसे पास कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं जो कि काफ़ी बेसिक हैं कि चाइल्ड कंपोनेंट क्या होता है, पेरेंट कंपोनेंट क्या होता है और डाटा को पास करना क्यों है पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में। इन सबका आंसर आपको दूंगा। आफ्टर दैट कंपोनेंट बनाएंगे, उसको चाइल्ड कंपोनेंट के जैसे यूज़ करके देखेंगे और फिर हम लोग पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा पास करेंगे। पहले हम लोग स्टैटिक डाटा पास करेंगे, उसके बाद कुछ डायनेमिक्स डाटा बना लेंगे और ड्रॉप डाउन के साथ उसको पास करके देखेंगे। और अगर आपको एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल डाटा पास करने हैं पेरेंट टू चाइल्ड, तो वो कैसे कर सकते हो वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे रिलेटेड टू पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन। जी हाँ, अगर आप लोग पेरेंट से चाइल्ड में या फिर चाइल्ड से पेरेंट में डाटा को पास करते हो ना, तो इसको पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। ऑलराइट, ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट होते क्या है और इनमें डाटा क्यों पास करना पड़ता है। देखो, जब आप लोग एक कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट यूज करते हो तो जो ऊपर वाला कंपोनेंट होता है उसको पेरेंट कंपोनेंट बोला जाता है, जो अंदर वाला कंपोनेंट होता है उसको चाइल्ड कंपोनेंट बोला जाता है। अलग से नहीं है कि आपको कुछ चाइल्ड कंपोनेंट बनाने के लिए अलग से कमांड लिखनी पड़ेगी या फिर कुछ करना पड़ेगा। सिंपली कंपोनेंट ही होते हैं, बस ऊपर वाले कंपोनेंट को पेरेंट और अंदर वाले कंपोनेंट को चाइल्ड कंपोनेंट बोल दिया जाता है। और जब भी आप लोग बड़े प्रोजेक्ट में काम करोगे ना, तो ऐसा होगा कि बाहर वाले कंपोनेंट से अंदर वाले कंपोनेंट में यानी कि पेरेंट से चाइल्ड में आपको डाटा पास करना पड़ेगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको, उससे बाद में आप समझ पाओगे और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर ये पूरा एग्जांपल अच्छे से इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। मान लो कि आप पेरेंट वाले कंपोनेंट में एक एपीआई कॉल कर रहे हो, राइट, और वो एपीआई है यूजर से रिलेटेड, बहुत सारे यूजर से डाटा आ रहा है। तो आपने क्या करा, यूजर्स का जितना भी डाटा आ रहा है उसको डिस्प्ले करवा रहे हो चाइल्ड वाले कंपोनेंट के अंदर, और जो चाइल्ड वाला कंपोनेंट है वहां पे डिजाइन वगैरह रखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, पेरेंट वाले कंपोनेंट से वहां पे एक लूप वगैरह यूज करके चाइल्ड वाले कंपोनेंट में डाटा पास करोगे जहां पे उसकी डिजाइनिंग हो रही है। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो बनेगा और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपको इसका एक परफेक्ट एग्जांपल भी देखने को मिल जाएगा। बट अभी के लिए हम लोग एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे जहां पे लूप वगैरह ज्यादा यूज करने नहीं वाले, एपीआई वगैरह ज्यादा यूज करने नहीं वाले। ठीक है, सो मैं सिंपली हमारे प्रोजेक्ट में जाता हूँ, टर्मिनल ओपन करूंगा एंड देन यहाँ पे लिखेंगे ngg4 जनरेट c4 कंपोनेंट, कंपोनेंट का नाम जिस विच इज यूजर। अब आप देखोगे यहाँ पे यूजर वाला कंपोनेंट बन गया बहुत ही आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो इसका ये सिलेक्टर है ना, ऐप यूजर, इसको यहाँ पे कॉपी करो या फिर आप सिंपली इसको टाइप कर सकते हो जहां पे भी आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हो। तो मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ app.component.ts वाली फाइल के अंदर। देन मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा ऐप यूजर और इसको इस तरीके से ये बंद कर दिया। अब इसके बाद आपको ts वाली फाइल में आना पड़ेगा, कंपोनेंट वाली फाइल में, और यहाँ पे सिंपली आप लिखोगे यूजर कंपोनेंट, ये ऊपर इंपोर्ट भी हो गया। अब अगर आप यहाँ पे आओगे ना यूआई के ऊपर यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यूजर डाटा, थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, यूजर डाटा लिखा हुआ दिख रहा होगा। थोड़ा इसको बड़ा करना है तो कोई बात नहीं, आप सिंपली जो आपका यूजर वाला कंपोनेंट है ना, इसकी HTML वाली फाइल है, यहाँ पे जाके यहाँ पे एक h1 टैग ले लो और यहाँ पे लगा दो h1 टैग, तो पहले से h2 टैग ले लो और यहाँ पे लगा दो यूजर कंपोनेंट इस तरीके से। तो ये जो डाटा ये चाइल्ड वाले कंपोनेंट से आ रहा है, ये वाले पेरेंट वाले कंपोनेंट से आ रहा है, तो इसको यूज तो कर लिया। अब डाटा पास करना है। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल स्टैटिक डाटा पास करके दिखाता हूं। इसके अंदर कोई भी आप प्रॉपर्टी ले लो, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूं यूजर, इस तरीके से मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली, राइट। और यहाँ पे मैं डाटा पास करना चाहता हूँ कोई भी सिंपल सा डाटा, अनिल सिद्धू, इस तरीके से। इसका ए कैपिटल कर देता हूँ और अनिल, और इसका एस कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमने डाटा यहां से पास तो कर दिया, अब इसको हमें चाइल्ड वाले कंपोनेंट के अंदर गेट भी करना है। सो अब आप उसके लिए क्या करोगे, चाइल्ड वाले कंपोनेंट में जाओगे इसकी टीएस वाली फाइल के अंदर, ये रही, और यहां से आपको एक डेकोरेटर इंपोर्ट करना पड़ेगा विच इज इनपुट, इस तरीके से। ये हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हो, जो भी आपको नाम रखना हो आपके, आप कह सकते हो डाटा का। बट बेटर यही है कि जो आप यहाँ से पास कर रहे हो ना, यहाँ से उस यही नाम आप यूज करो, जैसे यूजर पास कर रहे हो। सो यहाँ पे आके सिंपली यहाँ पे लिख दो यूजर, और इसका डेटा टाइप भी बताना पड़ेगा। डेटा टाइप हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, आप यहाँ से देख पा रहे हो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। बट इसका डिफॉल्ट डाटा भी एक हो सकता है जो आप इसका बाय डिफॉल्ट असाइन करना चाहते हो, तो या तो इस तरीके से इसका बाय डिफॉल्ट डाटा असाइन कर देना, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे अनडिफाइंड भी कर सकते हो, राइट। बट मैं यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे इसका बाय डिफॉल्ट डाटा भी इस तरीके से बना देता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है,
अब डाटा हमारे पास आ गया इनपुट की हेल्प से। इनपुट क्या करेगा, ये चाइल्ड वाले कंपोनेंट में बनाया हम लोगों ने, पेरेंट वाले कंपोनेंट से डाटा को रिसीव करेगा, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। देन अब आपको आना है यहाँ पे यूजर डॉट कॉम्पोनेंट वाली फाइल के ऊपर, और यहाँ पे जो यूजर कॉम्पोनेंट दिख रहा है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो जैसे कि यूजर नेम इज, और उसके बाद में डबल करली ब्रेसेस लिखो, और यहाँ पे जो उसका नाम था यूजर, एंड हियर वी गो, आपके पास डाटा आ चुका है। अब मैं इसका यहाँ पे जो आपका ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट थी, यहाँ पे डॉट HTML वाली फाइल थी, इसमें नाम चेंज कर देता हूँ, अनिल सिद्धू से पीटर कर देता हूँ। देन आप यहाँ पे देखोगे यूजर नेम इज पीटर, यहाँ पे पीटर आ गया, और ये चीज़ हम लोगों ने कहाँ पे लिखी हुई है, आपको साफ दिख रहा होगा, इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे चाइल्ड वाले कॉम्पोनेंट के अंदर, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो ना कि यार ये तो स्टैटिक से डाटा है, डायनेमिक डाटा पास करना है, तो डायनेमिक डाटा है आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर, इस तरीके से, ठीक है। सो यूजर के अंदर आप लोग यहाँ पे पास कर देते हो कुछ भी नेम, जैसे कि मैंने यहाँ पे पास कर दिया ब्रूस, ठीक है। अब इसका नाम अलग अलग रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो, यूजर नेम रख लो यहाँ पे, बट यूजर रखोगे तो भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, और यहाँ पे लगा दो यूजर नेम। बट जैसे आप यूजर नेम लिखोगे ना, तो आपको ये स्ट्रिंग के अंदर मिल गया यहाँ पे ऐसे कैसे, तो आप बोलोगे इसको मैं अच्छे से यूज कैसे करूँ, ऐसे यहाँ पे अगर आप इस तरीके से स्क्वेयर ब्रेसेस लगा दोगे, तो अब इसको एक प्रॉपर्टी समझेगा, ना कि एक नॉर्मल स्ट्रिंग वैल्यू। एंड यहाँ पे आ गया ब्रूस, ठीक है। ब्रूस कहाँ से उठ के आ गया, यहाँ से। अब आप चाहते हो कि ठीक है ये तो हम लोगों ने कर लिया, अब हमारे पास एक सेलेक्ट बॉक्स है, राइट, और इसके अंदर कुछ ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे है अनिल सिद्धू, और यहाँ पे इसका नाम अनिल लिखा हुआ है, अनिल सिद्धू इस तरीके से लिखा हुआ है। सो 2-3 ऑप्शन और बना देते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कर देता हूँ सैम पीटर, प्रिंट के नाम भी हम लोग यहाँ पे कर देते हैं सैम पीटर, और किसी और का नाम भी लिखना है तो लेट्स से मैं यहाँ पे कर देता हूँ टोनी, यहाँ पे भी कर देंगे टोनी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन तो दिख गई है, बट मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं ड्रॉप डाउन में से कुछ भी डाटा सेलेक्ट करूँ, तो ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है ना, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा चला जाए, ये जो सिलेक्टेड डाटा है ये चला जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी इसके लिए हैश के साथ, और आप इसको चाहो तो बेसिकली आईडी भी बोल लो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ आइटम, ठीक है, सेलेक्टेड यूजर कर देता हूँ यार, सेलेक्टेड यूजर, इस तरीके से बेटर रहेगा, ठीक है। और आईडी वगैरह की इनकी जरूरत नहीं है, इनको आप हटा भी दोगे तो भी चलेगा, सेलेक्टेड यूजर कर दिया। और अब आपको यहाँ पे क्या पास करना है, सेलेक्टेड यूजर डॉट वैल्यू, इस तरीके से। देन अभी सबसे पहले अनिल सेलेक्टेड है, सैम सेलेक्ट हुआ बट ये गया नहीं, अच्छा इसका रीज़न ये है, ये क्यों नहीं गया, ओके ये समहाउ वैल्यू कैच नहीं कर रहा होगा। तो एक काम करते हैं, ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस के अंदर आके एक फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ ऑन यूज़र चेंज, इस तरीके से, राइट। एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र गेट करेंगे, और यहाँ पे दिस डॉट यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र ये डाल देंगे, और यहाँ पे क्या किस चीज़ के अंदर आएगी वैल्यू, स्ट्रिंग के अंदर आएगी, ठीक है। सो जो ये यूज़र नेम है, यहाँ पे मैं यूज़र नेम ही रखूँगा वापस से, इसकी वैल्यू वगैरह को हटा दूंगा, और यहाँ पे एक चेंज इवेंट बनाएंगे, यहाँ पे करता हूँ सिंपली चेंज, और चेंज इवेंट पे हम लोग ये वाले फंक्शन को कॉल करेंगे जो ऑन यूज़र चेंज लिखा हुआ है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो यूज़र की आईडी है ये हम लोग सिंपली यहाँ पे पास कर देंगे सेलेक्टेड यूज़र, इसकी वैल्यू यहाँ पे। और देन अब हम लोग चेक करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ब्रूस है, और जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा सैम, तो ये सैम चला गया। ये ब्रूस क्यों था, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने ब्रूस चूज़ करा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम को, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे किसी को भी चूज़ करते हैं तो ये चल रहा है, ओके। सो अब हम लोग क्या करते हैं, बट ये मेरे हिसाब से चलना चाहिए था, ये आई डोंट नो पता नहीं क्यों नहीं चला, डॉट वैल्यू, लेट मी सी अगेन, अब चल रहा है, ये बड़ा हरामी है, ओके ठीक है। मे बी तब ढंग से रिफ्रेश नहीं होगा फिर, या फिर पता नहीं। सो दोनों ही तरीके यूज़ कर सकते हो, या तो फिर ऑन चेंज इवेंट वाला यूज़ कर लो, या फिर जो इसकी सिलेक्टेड वैल्यू है ये वाली चूज़ यूज़ कर लो। अभी के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं यूज़र नेम को, सो यही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, राइट। सो दैट्स ऑल। अच्छा ये भी देखना था हमें कि मल्टीपल डाटा कैसे पास कर सकते हैं। देन हमने यहाँ पे एक डाटा पास करा, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ लेट्स से
सिटी, और सिटी के अंदर मैं अभी स्टैटिक ही पास करूंगा, अगर आपको ड्रॉप डाउन वगैरह पास करें तो वो कर सकते हो। यहाँ पे पास कर देता हूँ गुरुग्राम इस तरीके से। देन यहाँ पे आपको इस वाले के अंदर आके क्या करना है, सिंपली अगेन यहाँ पे करना है सिटी, और सिटी आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। और सिटी आपको प्रिंट करवानी है तो देन आप यूजर वाले कंपोनेंट पे आओ और यहाँ पे कह सकते हो H2 यूजर सिटी इज सिटी, तो आपको यहाँ पे गुड़गांव मिल गया, राइट। सो इस तरीके से आप लोग सिटीज़ वगैरह भेजना चाहो या फिर मल्टीपल डाटा भेजना चाहो, सिलेक्शन के बॉक्स पे करना चाहो तो ये चीज़ कर सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि पेरेंट कंपोनेंट से वैल्यू को रिसीव करने के लिए कौन से डेकोरेटर यूज़ करते हैं। इस केस के अंदर आप बताओगे हम लोग इनपुट डेकोरेटर यहाँ पे यूज़ करते हैं। ऑलराइट, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा जीपे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है अगर आप लोग डोनेशन देना चाहते हो। थैंक्स एवरीवन।